मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी का विकास और इस विकास से धारावी करों का विकास होगा या नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें आने वाली है इस इलेक्शन को लेकर, सर्वे को लेकर और उनके डॉक्यूमेंट को लेकर। इस बात को ज्यादा हम समझाने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे साथ धारावी के रहने वाले, धारावी के समाज सेवक, खास करके आपके लिए वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो सर्वे हो रहा है उससे आपका क्या नुकसान होने वाला है, डॉक्यूमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है, चुनाव के बाद आने वाले चुनाव पर आपको पर क्या असर पड़ने वाला है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है करुणानिधि कल्लन जी, जिन्हें करण के नाम से पहचाना जाता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा यही है कि धारावी में चल रहे सर्वे का मतलब क्या है, क्या है ये? धारावी का सर्वे नवभारत मेगा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो एनएमडीपीएल के नाम से जाना जाता है, धारावी वासियों का घर इन्होंने सर्वे किया था, जो मैक्सिमम लेवल पे इन्होंने अपात्र घोषित किया गया है। अपात्र का मतलब है कि बेघर और बिना पहचान के रह जाना। सर, कई बात हमने आपसे सुनी, समझी और हमारे दर्शक भी सुने, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों का और आपका सबसे ज्यादा डर क्या है? डर है कि सरकार हमें ब्लैकलिस्ट में डाल देगी। इस ब्लैकलिस्ट का मतलब यह है कि जो हम 50-60 सालों से जो घर पे हम रहते हुए आ रहे हैं और अचानक इस घर को अवैध करार देना सरकार के माध्यम से, और इससे जुड़ा हुआ हर कोई दस्तावेज इनवैलिड माना जाएगा, तो इससे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो सारे एक्सपायर हो जाएंगे, तो इससे आपने बताया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सब कुछ खत्म होने का मतलब क्या है? सर, मतलब साफ है, आधार कार्ड के बिना कोई आपको वहां ट्रीटमेंट नहीं देगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बिना पैन कार्ड के ना आपके ना अकाउंट ओपनिंग होगा, ना जो आपके अकाउंट के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, पैसे के लेन देन, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ना आप अपने बाइक चला पाओगे, ना आपके कार चला पाओगे, ना कहीं आप एज ए ड्राइवर काम कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, जो रोज की जो दाल रोटी की जो साधन है, जो राशनिंग की जो दुकान से आपको जो अनाज मिलता है, वो सबसे बड़ा जो चीज होती है राशन कार्ड, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरी तीसरी बात यह है कि आपके जो बच्चों की जो स्कूल की जो दाखला होता है, वहां पता प्रमाण पत्र देना होता है, वो आप कहाँ से लाओगे? ये सब बहुत बड़ा समस्या है और इस चीज का कोई भी समाधान नहीं होगा जब तक सरकार हमें कोई मदद नहीं करेगी। हम सर्वे की बात कर ले, अगर सर्वे देखें तो इसमें सरकार कहीं पर भी जब सर्वे होता है तो सरकार पुराने डॉक्यूमेंट मांगती है, पुराने दस्तावेज मांगती है, तो इसमें गलत क्या है? सर, कैसा है, पुराने कागजात और डॉक्यूमेंट्स जो सरकार की जो मांग है, आप ये बताओ, धारावी से एक गरीब झुग्गी बस्तियों में इसका प्रिजर्वेशन करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। आपको पता होगा, हर साल यहाँ बारिश आती है, बारिश के साथ साथ फ्लडिंग होता है, और जब बारिश होती है तो धारावी की झुग्गियों में बारिश का पानी सब कुछ बहा कर ले चली जाती है, और समय समय पर वहां फायर एक्सीडेंट भी होता है। आपको अभी भी पता होगा, रिसेंटली भी आग लगा था। और इसी प्रकार अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट हो भी जाएगा, अगर किसी ने बचाव कुचा कर रखा भी रहेगा, तो उसके अंदर बहुत सारे करेक्शंस और मिस्टेक्स बहुत हो गए। क्यों? जब उस जमाने में जो हमारे जो लोग आए थे धारावी में, यहाँ सिर्फ कमाने आए थे, ना कि डॉक्यूमेंट्स बनाने आए थे। और आज जब इनके जो दूसरी तीसरी पीढ़ी जब शिक्षित हो गई है, उनको पता है कि डॉक्यूमेंट्स का करेक्शन अपडेट कैसा करना है। अगर सरकार अभी का डॉक्यूमेंट मांगती है तो यहाँ सभी के सभी लोग यहाँ अपात्र नहीं है, सबके सब पात्र हो गए। और एक छोटा सा मिसाल भी देता हूं मैं आपको। एक हाई सेंसिटिव जैसे बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे मंत्रालय जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो हाई सेंसिटिव जोन है, वहां भी आग लगने के बाद हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स के जो केसेस के फाइल है ना, आग में जलकर राख हो जाती है। जब डॉक्यूमेंट वहां सिक्योर नहीं हो पाती है, तो आप धारावी के झुग्गी वासियों के पास क्या आप उम्मीद रख सकते हो कि आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके आप सेफ एंड सिक्योर आप हमको प्रोड्यूस करके दो? धारावी रिडेवलपमेंट का जो मामला चल रहा है, उस मामले में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर असर होता है वो धारावी करों पर होता है, और धारावी करों से भी ज्यादा अगर असर पड़ने वाला है तो धारावी करों के बिजनेस पर, उनके कारोबार पर। उसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस पर असर पड़ने वाला है? बहुत बहुत बुरा असर होगा। जैसे कि अगर मालिक अवैध हो गया तो मालिक का जो दुकान है वो भी बिल्कुल अवैध हो जाएगा।
तो उससे जुड़े जो भी कागजात है, जैसे कि गुमस्ता लाइसेंस है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, करंट अकाउंट बैंकिंग अकाउंट है, ये जितने भी जो भी कुछ है ये इनवैलिड माना जाएगा। ना वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ना माल खरीद पाएगा, ना माल किसी को बेच पाएगा। बस ये जो सर्वे है ये सभी के लिए एक अंधकार बनकर आया हुआ है धारावी करों के लिए। आपने सारी चीजें तो बता दी, तो क्या इसमें आपके पास या और किसी के पास कोई हल है कि क्या किया जाए आगे? अब देखिए, हर कोई समस्या का हल सरकार के पास होता है। सरकार को थोड़ा दया दिल दिखाकर हम झुग्गी वासियों के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होगा डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। और मेरा तो एक ही मांग है सरकार से, जहां स्ट्रक्चर है उसका मान्यता दीजिएगा हमें। आप इन से तो डेवलपमेंट करने का मौका दीजिएगा। हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, हम सबका विकास चाहते हैं। सर, अगला सवाल मेरा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ जो है चर्चा है नगर सेवकों की, तो आने वाले इलेक्शन में यानी कि आने वाले नगर सेवक के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब है इसका? सर कैसा है, जब नगर ही नहीं रहेगा तो नगर सेवक का क्या है यहाँ। एक नगर के डेवलपमेंट के लिए नगर सेवक के पास फंड आता है। जब नगर नहीं बचेगा, नगर के अंदर बस्ती नहीं रहेगा, बस्ती के अंदर घर नहीं रहेगा, तो उस फंड का उपयोग नगर सेवक किस काम पे करेगा। लोगों को ये सवाल जवाब उनके जो प्रतिनिधि नेता है उनसे करना होगा। क्योंकि आज इनके अपात्र घर को जो घोषित करने के बाद ये इलेक्शन में भले ही इनको वोट देने का मौका दे दिया गया है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में क्या इनको वोटिंग देने का अधिकार इनका बना रहेगा कि नहीं, ये उनको सवाल उनके प्रतिनिधि से करना होगा। बिल्कुल सही। अब धारावी करो को यह सोचना है कि उनके दस्तावेज कहां जाने वाले हैं। वो उनके सारे दस्तावेज जो है, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड होने वाले हैं। तो इनवैलिड डॉक्यूमेंट लेकर वो कहां जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किस सरकार के पास जाएंगे? जब वो अपात्र हो जाएंगे तो उनका जाहिर सी बात है सारा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा, उनको नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, नया एड्रेस बनाना पड़ेगा। ये तमाम दिक्कतें उनके साथ आने वाले, उनके बच्चों के साथ आने वाली, अस्पताल में भी आने वाली, जैसा कि करण सर ने बताया है। तो ऐसे में आप ऐसे शख्स को चुनाव करें जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके, सही आपको रास्ता बता सके और सही आपका डेवलपमेंट कर सके, और खास करके इस सरकारी डेवलपमेंट पर आपका सहयोग कर सके कि डेवलपमेंट होना या नहीं होना चाहिए। और एक बात हम बार बार लोगों से कहते हैं कि डेवलपमेंट आपका है, घर आपका है, पेपर आपका है, आपको खुद बाहर आना होगा, क्योंकि कोई भी पार्टियां आपका साथ नहीं देने वाली है। जहां उसको ज्यादा माल मिलेगा वो उस तरफ चले जाएगी। हर धारावीकर को बाहर निकलकर अपना बचाव, अपने घर का बचाव खुद करना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।